क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में 20 ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो समय कम है आपके पास, इसलिए पूरा पेपर मैंने भर रखा है पहले ही, केवल हमें इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, कौन सी है? कहानी। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। तीसरा है चौका लिपा जाता है, चौका किससे लिपा जाता है? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो मुख होता है। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। तो ये आपके यहाँ पे 6 इम्पोर्टेंट सही विकल्प है। एक एक सही विकल्प आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको फिर से बोलूंगी कि अच्छे से आप कंप्लीट करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास 9th के हिंदी के पेपर के करवाए थे पूरे आए हैं, अच्छे से आपको इनको भी कंप्लीट कर लेना है। दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है नीरजा की रचनाकार डेडेस है, कौन है? महादेवी वर्मा। जो नीरजा रचना है किनकी है? महादेवी वर्मा की। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। कालजयी प्रबंध काव्य इन्होंने रचा था और इसकी इन्हें भरपूर प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, किससे? भाव से मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चौथा है रस के डेडेस अंग है, कितने अंग हैं रस के? 4 अंग होते हैं। पांचवा है कवि के कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, किसका ध्यान नहीं करते? जग का ध्यान नहीं करती। छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया है, 1920 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना गया है। अगला प्रश्न आपका जोड़िया है, तो उनको भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें। तो पहली जोड़ी है व्यंग की प्रधानता, तो इसका आएगा नई कविता। दूसरा है एक गीत, तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है आनंद यादव, तो इसकी आएगी जूझ। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। पांचवा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, क्या होते हैं? विडंबना। छठा है भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसका आएगा विस्मय करने वाली। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका चौथा प्रश्न, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो ये सत्य है। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये गलत है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो ये एकदम सत्य रहेगा। चौथा है आपका यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो ये आपका गलत। पांचवा अंधेर नगरी खंड काव्य है, तो ये भी आपका गलत। छठा है बच्चे प्रत्याशा में निर्डों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका एकदम सत्य है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, भारतेंदु युग। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो प्रवास की डायरी। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो बाजार से सब्जी लाओ। पांचवा जनसंचार क्या है? तो संचरण या चलना, दोनों इसके अर्थ हैं। और मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले दोनों प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो ये छठा है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? सातवां पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? आठवां भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दहती कैसे हो गई? नवा है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? 10वां है पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 13वें में भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखनी है और छायावाद की कोई दो विशेषता करनी है आपको इसमें। और ये 15वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। कहानी और उपन्यास में दो अंतर, तो अथवा सहित। आपको पूरे प्रश्न मैंने बताए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ से आपका अगला प्रश्न, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखनी है। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष, तीसरा में कला पक्ष, 3 नंबर का। इसी तरह से 17वां है महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता लिखनी है। 18वें प्रश्न में नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 नंबर का है। इतने चैप्टर का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो जो अगला प्रश्न है आपका वो ये यहाँ से है 19वां, भाव पल्लवन कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। 20वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो 4 नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से करें।